सो हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, अगर आपको मेरे मेन चैनल के बारे में नहीं पता है, आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे मेन चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और गाइस, ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाली है, तो उससे पहले अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके आप बता देना। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक सिटी को, और हमें उस सिटी के गेट के बाहर एक बंदे को दिखाया जाता है जो एक के सेल में होता है। बताया जाता है इस बंदे का नाम ली जियांग है और ये 3 सालों से यहाँ कैद है। तभी हम नीचे देख पाते हैं कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये एक बेकार कचरा है, और वो कहते हैं कि इसने मिस लीफी को छेड़ने की कोशिश करी थी, इसीलिए ये 3 साल से यहाँ लॉक है। उसके बाद वो कहने लगते हैं ये मर तो नहीं गया। तभी एक बंदा बोलता है हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, और तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वो कहने लगता है कि आई एम बैक। वो बोलने लगता है आई एम ली जियांग इज बैक, और वो बताता है कि वो 3 साल से यहाँ कैद है, लेकिन उसने पूरे 3 साल में पूरे हेवन का ट्रैवल किया है। और वो कहने लगता है कि अभी मेरी बॉडी खराब हो रही है तो मुझे इसे सही करना होगा, क्योंकि ये उसके बाद वो बोलता है कि ये बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, इसीलिए मुझे हेवन बुक का यूज़ करना चाहिए। तभी हमें हेवन बुक को दिखाया जाता है जिसके साथ ली जियान कल्टिवेट करने लगता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, हमें ली जियान के पीछे एक ड्रैगन को दिखाया जाता है और उसका ऑरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। ली जियान बोलने लगता है कि मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे मेरे अपनों ने ही धोखा दिया था, मुझे तो उसी ने धोखा दिया जिसे मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त समझता था। उसके बाद वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। वो बोलता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ मैं बचपन से खेला करता था, ली वही ने ही मुझे धोखा दिया। वो बताता है कि हम दोनों की कुछ ही दिनों बाद मैरिज होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने मुझे धोखा दे दिया और एक लड़के के साथ मिलकर मुझे मार के बाद वो बताता है जो लीफी थी वो यहाँ की प्रिंसेस थी। उसने जिस लड़के के साथ मुझे मिलकर धोखा देने की कोशिश करी थी, उस लड़के का नाम और उसका नाम हुआन था, और वो भी हमारे साथ ही पढ़ा करता था। और वो बताता है कि जो मेरे फादर थे उन्होंने भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो हुआन और उसके सेक्ट और उसके फादर से काफ़ी ज़्यादा डरते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे एक पिंजरे में कैद कर दिया और मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। और उन दोनों ने आपस में शायद शादी भी कर ली होगी अब। उसके बाद वो बताता है वो एक बार मेरे पास आई थी, उसने मुझे बताया कि उसने मेरी सारी टेक्निक्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो जाएगी और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर भी। और उसके बाद वो बताने लगती है तुम काफ़ी ज़्यादा जीनियस थे, लेकिन अब तुम खाली एक कुत्ते के जैसे हो। ये बात सुनने के बाद जो लीजियान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है इसके ऊपर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद वो बोलती है तुम ऐसे ही मरने के लायक हो। उसके बाद लीजियान बोलने लगता है मेरे फादर ने जब कुछ नहीं किया तो मैंने अपनी सारी आस खो दी थी, क्योंकि जो मेरे रिलेटिव्स थे वो सभी मुझे चिढ़ाने लग गए थे कि तुम एक बेकार इंसान हो और तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने तो मुझे मर जाने की भी सलाह दी, और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिसने मुझसे कहा कि तुम्हें मिस को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए था। मैंने कितना उन्हें समझाया और उन्हें पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ तक जो मेरे फादर थे उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी बताता है, लेकिन उसके मास्टर ने उसकी हेल्प करी और उसके मास्टर ही उसे हेवन ले गए थे। उन्होंने उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकाल लिया था बाहर, जिसके बाद वो उसे अपने साथ हेवन ले गए। उन्होंने वहाँ उसे काफ़ी सारी टेक्निक सिखाई और ट्रेनिंग कराई, जिससे आज वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इस पूरे सेक्ट को तबाह कर देगा। और वो कहने लगता है कि अब मेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है पहले से, और वो बताता है अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी हमें उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पावर दिखाई जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्योर होती है, और उसकी पावर भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है अपने पिछले टाइम के मुकाबले। और वो कहने लगता है कि अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। के बाद हमारा सीन कट होता है और हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर कुछ लोग भाग रहे थे। तभी हमें वहाँ पर एक ओल्ड मास्टर को दिखाया जाता है जो अपने 2 बंदों के साथ होते हैं, और वो उन दोनों बंदों से कहने लगते हैं हमें लीजियान को मारना होगा, क्योंकि वो वापस जाग चुका है और सब लोग जानते हैं कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो कहने लगते हैं मुझसे मिस ने ऐसा कहा है करने के लिए कि उसे मार दो। उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं उस ओल्ड मास्टर के साथ। और दोस्तों, यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लाऊंगा। ओके बाय गाइस।